अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ 202 की असाइनमेंट नंबर 1 आ गई है, जिसकी लास्ट डेट 29 है। मैथ 202 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सब्जेक्ट है, उनको उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। कोई इरफानुल्लाह सेक्शंस में है, कोई मोहम्मद उमर आज़म के सेक्शन में है। तो इरफानुल्लाह के सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी असाइनमेंट का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वो भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है मोहम्मद उमर आज़म के सेक्शन के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये असाइनमेंट है, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं उन्हें बताऊंगा। इसके अलावा आप अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियोस बन। और अगर आपको किसी भी चीज़ का सलूशन वगैरह चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पेड असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए, मुकम्मल प्लेजरिज्म फ्री वर्ड की फ़ाइल, वो भी आपको मिल जाया करेगी। तो चलते शुरू करते हैं असाइनमेंट को। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट एस बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन द सेम क्लास। एक एस स्टूडेंट का सेट्स है जो कि सेम क्लास में पढ़ते हैं। अब बाइनरी रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन द एस, के आर एक बाइनरी रिलेशन है जो एस को डिफाइन कर रहा है। फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू एस, उन्होंने कहा कि जो पी क्यू है बिलोंग्स टू एस है, तो पी रिलेशन क्यू जो है वो बिलोंग्स टू पी। अगर उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर पी क्यू बिलोंग्स टू एस है तो पी रिलेशन क्यू जो वो भी तो एस हुआ ना, तो इसका मतलब है एस बिलोंग्स टू पी है, हैज़ द सेम सी जी पी एस क्यू। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड और ट्रांजिटिव। उन्होंने कहा कि हमने ये रिलेशन बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। मैं आपको एक दफ़ा और क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एस एक सेट है स्टूडेंट्स का जो सेम क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें एक बाइनरी रिलेशन उस सेट को डिफ़ाइन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो पी क्यू है बिलोंग्स टू एस है, तो पी रिलेशन क्यू है वो भी बिलोंग्स टू पी करेगा, यानी कि एस जो है वो बिलोंग करेगा पी से। उसका सेम सी जी पी ए है उन स्टूडेंट से, क्यू सेट के स्टूडेंट से। तो हमने बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और इसका आंसर जब मैं आपको बताऊंगा तो इसका जो आंसर है वो मैंने जान के थोड़ा लिखा है लंबा, ताकि सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ भी इसमें बताऊंगा, ताकि आप अपने पास से भी उसका सलूशन बना सकें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। इसके बाद फिर हम इसके आंसर भी साथ साथ इनको प्रूव भी करते जाएंगे कि जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं है। यही हमने बताना है कि जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता। तो इसके आंसर से पहले अगर कोई और स्टूडेंट्स जो किसी और सेक्शन के, वो भी मुझे नीचे कमेंट अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं, उनका जो सलूशन है वो भी उन्हें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक एस सेट है स्टूडेंट का जो सेम क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, पी क्यू बिलोंग्स टू एस है, यानी कि जो एस वो है वो बिलोंग्स टू पी है, उसका सेम सी जी पी ए है क्यू स्टूडेंट्स के साथ। तो हमने बताना है कि ये जो आर रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, उनको होल्ड करता है या नहीं करता, यही हमने असाइनमेंट में। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, टू डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हमने देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, फिर हम उसको देखते हैं कि आर जो रिलेशन है वो प्रूव कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है। अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इन एस इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जो हर एलिमेंट एस में है वो एस जैसा ही होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर इन केस पी रिलेशन P means that the student P has the same CGPA as themselves, यानी कि जो P जितने P रिलेशन P का मतलब है कि P के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेम CGPA P जैसा ही। तो इसी को रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि जो हर एलिमेंट S में है वो S जैसा ही होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं जो हमारी जो R रिलेशन ऊपर बताया गया है वो इसको होल्ड करता है कि नहीं। टू चेक इफ़ रिलेशन इज R इज़ रिफ्लेक्सिव वी नीड टू वेरीफाई इट फॉर एवरी P बिलोंग्स टू S एंड P रिलेशन P होल्ड। हमने ये देखना है कि P जो है वो S से बिलोंग्स करता है और P रिलेशन P होल्ड्स करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं, सिंस द रिलेशन R इज डिफाइंड एज P हैज़ द सेम सी जी पी एज Q, इट फॉलोज डेट P विल ऑलवेज हैव द सेम सी जी पी एज इटसेल्फ, देयरफॉर द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। हमने ऊपर पढ़ा है कि रिलेशन जो है, रिलेशन R जो है वो डिफ़ाइन इस तरह हो रहा है कि जो P स्टूडेंट्स हैं उनका सेम सी जी पी Q जैसा। तो
पी जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमेशा CGPA पी जैसा ही होगा। और रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने जैसे ही होने चाहिए। तो जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये हमारी रिफ्लेक्सिविटी जो है वो प्रॉपर्टी हो गई है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हम उसके ऊपर आते हैं, जो कि है सिमेट्री। सिमेट्री जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि एक किसी भी काम में सिमेट्री हो तो वो बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि एक तरतीब हो, कॉन्टीन्यूसली वो काम किया जाए, उससे भी आपको पता लग। तो हम अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सिमेट्री। A relation R is symmetric if whenever P relation Q holds, then Q relation P also holds. In this case, if the student P has the same CGPA as student Q, then student Q will have the same CGPA as student P. सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है अगर एक रिलेशन में P रिलेशन Q होल्ड कर रहा है तो Q रिलेशन P भी होल्ड करना चाहिए। और अगर P फॉर एग्ज़ाम्पल अगर P स्टूडेंट्स का सेम CGPA है तो Q के साथ, तो Q स्टूडेंट्स का भी सेम CGPA P के साथ। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। गिवन डेट P हैज़ द सेम CGPA एज Q, इट इम्प्लाइज डेट Q ऑल्सो हैज़ द सेम CGPA एज P। ऊपर हमने सवाल में ही पढ़ा है कि जो P स्टूडेंट्स हैं उनका सेम CGPA Q जैसा, तो जाहिर सी बात है कि जो Q स्टूडेंट्स हैं उनका भी तो सेम CGPA होगा ना P जैसा। तो इसलिए ये हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। सिमेट्री क्या होती है? अगर P रिलेशन Q होल्ड कर रहा है तो Q रिलेशन P भी होल्ड करना चाहिए। तो इस तरह ये जो रिलेशन है, अगर P स्टूडेंट्स का सेम CGPA Q जैसा तो Q स्टूडेंट्स का भी सेम CGPA P जैसा। तो ये जो रिलेशन आ रहा है ये सिमेट्री भी हमारी वो है होल्ड करता है। नेक्स्ट है थर्ड इज ट्रांजिटिविटी। The relation R is transitive if whenever P relation Q and Q relation R holds, then P relation R also holds. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर जो है एक सेट में P रिलेट कर रहा है Q से और Q रिलेट कर रहा है R से, तो P भी R के साथ रिलेट होना चाहिए। इन दिस केस इफ स्टूडेंट P हैज़ द सेम CGPA एज स्टूडेंट Q देन एंड स्टूडेंट Q हैज़ द सेम CGPA एज स्टूडेंट R, देन स्टूडेंट P विल हैव द सेम GPA। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट P है उसका सेम CGPA स्टूडेंट Q के साथ और जो स्टूडेंट Q है उसका सेम CGPA R के साथ, तो जो स्टूडेंट P है उसका भी सेम CGPA होना चाहिए R के साथ। तो ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हमने देखना है कि जो हमारा ऊपर रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं करता। गिवन डेट P हैज़ द सेम CGPA एज Q एंड Q हैज़ द सेम CGPA एज R, इट इम्प्लाइज दैट P हैज़ द सेम CGPA एज Q, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हमें ऊपर ही बताया उन्होंने सवाल में कि P जो स्टूडेंट है वो बिलोंग्स पहले ही करते, P और Q बिलोंग्स टू S, और जो P स्टूडेंट है उनके सेम CGPA है Q के साथ। और सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि Q जो है उनका सेम CGPA है R के साथ। तो जो है हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब मैंने आपके लिए नीचे कंक्लूजन भी लिखा है शॉर्ट करके कि आपने असाइनमेंट में ये कंक्लूजन इस तरह भी लिख सकते हैं और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अब रिलेशन आर क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि P हैज़ द सेम CGPA एज P, हमने ऊपर बताया। द रिलेशन आर सिमेट्रिक क्यों है? इफ़ द P का अगर Q के साथ सेम CGPA है तो Q का भी P के साथ सेम CGPA है। द रिलेशन आर ट्रांजिटिव क्यों है? अगर P का सेम CGPA Q के साथ और Q का सेम CGPA R के साथ, देन P का भी सेम CGPA है R के साथ। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है, द रिलेशन R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कि जो हमारा रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि वो तीनों को होल्ड कर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट A इज इक्वल टू ABCD, के हमें एक सेट दिया गया ABCD और उसका रिलेशन है AC BB BD CA एंड BD। हमने ये करना है कि ये जो रिलेशन है ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है कि नहीं, यानी कि हमें एक सेट दिया गया ABCD, उसका एक रिलेशन दिया गया AC BB BD CA एंड DB। हमने ये बताना है कि ये जो उन्होंने हमें रिलेशन दिया है ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है कि नहीं है। पार्शली ऑर्डर्ड सेट, अब आपने पार्शली ऑर्डर्ड सेट का भी मैं नीचे जाके आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, पार्शली ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन वो होती है कि ऐसा सेट जो कि रिफ्लेक्सिविटी, एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों प्रॉपर्टीज़ को ट्रू होल्ड करता हो, ऐसे सेट को पार्शली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। तो इस आंसर के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिविटी, एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को प्रूव करता कि नहीं करता।
तब ही हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ी है। फॉर अ रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव होगा जब एवरी जो हर एलिमेंट होगा वो उस जैसा ही होगा। तो नीचे देखें ए और ए इज़ नॉट इन R1 के रिलेशन में ए तो है नहीं, बी है R1 में, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो R1 जो है वो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए एलिमेंट है तो उस जैसा भी ए होना ही चाहिए सेट में। तो ए तो है ही नहीं, बी है, सिर्फ सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, इसलिए जो R1 है वो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। हमने तीन प्रॉपर्टीज़ देखनी, रिफ्लेक्सिविटी, एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। पहली तो प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिविटी को प्रूव नहीं। एंटी सिमेट्री क्या है? फॉर अ रिलेशन टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ़ ए एंड बी ए आर बोथ इन द रिलेशन देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी। ये लाजमी हमने याद रखना है। रिलेशन तभी एंटी सिमेट्रिक होता है अगर ए बी और बी ए दोनों प्रेजेंट हैं, तो ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम अब देखते हैं कि अपना रिलेशन है कि नहीं। ए सी एंड सी ए बोथ हैं आर हमारे रिलेशन में, लेकिन ए इक्वल नहीं है सी के। बी भी है R1 में लेकिन वो एंटी सिमेट्री प्रूव नहीं करता। बी डी और डी भी है R1 में, लेकिन बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। तो जो हमारा रिलेशन ऊपर दिया गया वो भी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं करता, इसलिए वो भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्या है? ए इक्वल्स टू बी मस्ट होना चाहिए, अगर ए और बी प्रेजेंट है और बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिविटी देखते हैं। फॉर अ रिलेशन टू बी ट्रांजिटिविटी इफ ए बी एंड बी सी आर बोथ इन द रिलेशन देन ए सी शुड बी इन द रिलेशन। अगर ए बी है, बी भी है, ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो हम अपना रिलेशन देखते हैं। ए सी और सी ए R1 में है ही नहीं, बी भी R1 में है मगर वो ट्रांजिटिविटी प्रूव नहीं करता। बी डी और डी भी R1 में है बट बी भी R1 में नहीं है। तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी भी प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करता, इसलिए वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये थी मैथ 202 की असाइनमेंट, जो कि मोहम्मद उमर आज़म शायद हैं, उनके सेक्शन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ये असाइनमेंट थी। तो कोई भी आपको मसला आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और लाइक शेयर लाजमी करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती है। इसके अलावा और भी कोई सेक्शन के बच्चे हैं वो भी कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं। आपको असाइनमेंट चाहिए, आपको उसका सलूशन की वीडियो भी मिल जाएगी और पेड फाइल भी वर्ड की मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए वो भी आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इरफानुल्लाह सेक्शन के की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ये मोहम्मद उमर आज़म सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं मैथ 202, ये उनकी असाइनमेंट का कंप्लीट सलूशन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हम बार बार इसी तरह मिलते रहें और मैं इसी तरह ही आपके असाइनमेंट्स और GDP सोल्व करके आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ और मेरा तमाम सॉल्यूशन जो होते हैं 100% करेक्ट और प्लेजरिज्म फ्री होते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।